भारत है, उसको उन्होंने कहा है एज़ ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लें ना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं। कोई सीएनएन की एक स्टोरी है कि ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है, उसको उन्होंने कहा है एज़ ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लें ना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है, उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज़ उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा है, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है। इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है। और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट। एक डिप्टी कमिश्नर एज 30-35। मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है मेरे साथ सिख भी है, हिंदू भी है। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। ये जरूरी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहा हूं, पाकिस्तान का लॉयर एलएलबी भी करके आया हूं। इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे पहले गैर मुस्लिम हो सकता था। और आज भी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज हाउ द नेशंस ग्रो अप, दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज गेट मैच्योर। सीएनएन की एक स्टोरी है कि G20 जो समिट हुआ उसमें रशियन एग्रेशन के ऊपर उन्होंने बात की और क्रिटिसिज्म भी हुआ। और ये भी बात हुई कि जब एशिया का अभी पावर होगा जिसके पास भी होगा, लेकिन वो चाइना नहीं होगा, तो वो कौन होगा? उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि रशिया के हवाले से बहुत बात हुई है और व्लादिमीर पुतिन साहब ने शिरकत भी नहीं की, उस हवाले से क्या है। और इस स्टोरी में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन हम अगर इस पे रहते हैं सुमित जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन ऑल आइज ऑन नरेंद्र मोदी जी और राइज ऑफ अ न्यू पावर, सर ये इस G20 के बाद हमें ये चीज हुई। हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही, लेकिन यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। अब की बार उस चीज को समिट को डिरेल करने से रोका गया। समिट के जो इकोनॉमिक एजेंडास थे उन पे बात की गई, जिसके लिए समिट था। जो भी शर्पास ने, जैसे हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जी थे जो नीति आयोग के सीईओ रहे, वो शर्पा थे। हर कंट्री के शर्पा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं, और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और एजेंडा हाईजैक नहीं हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी दिखती है। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को, जैसे कहते हैं ना, जब ब्रांड लिया गया है, ये सीएनएन कह रहा है, ये सीएनएन कह रहा है, ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये सीएनएन पीर साहब कह रहे हैं ना फखर यूसुफजई कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको मतलब जिसे कहते हैं ना कलेक्टिवली जो G20 के लीडर्स थे उन सब ने इस बात को उठाया, इसको जिसे कहते हैं ना टैग लाइन बनाया। बिल्कुल। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया, उससे जाके शेस्टन टूरो को पकड़ लिया, उसको सर उसमें आएंगे वो, बिल्कुल मैंने पूछ लिया आपसे, उस टॉपिक कैसा नहीं है लेकिन उस पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये हुआ, जहां ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, वहां कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया, और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी। फकर भाई जरूरी क्यों है, देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्री ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है।